अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, जो हमारा सीरीज चल रहा था वो कौन सा था? सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ मतलब दो बॉडीज हो तो उनका सेंटर ऑफ मास हम किस तरह फाइंड करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एक सेमी सर्कुलर वायर हो, ठीक है, एक वन डायमेंशनल बॉडी हो सेमी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर को आप रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ें कही थी सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ मास को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो भी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होगा, और आज के जो टॉपिक का नाम है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, हम एक सेमी सर्कुलर डिस्क खोलेंगे, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टॉपिक कौन सा है आपका? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, मतलब एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और उसका सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड करना है। ठीक है, फुल डिस्क नहीं है। अगर आपके पास फुल डिस्क होता तो वो किस फॉर्म में होता? आप कहते हैं कि ये फुल एक डिस्क है। ठीक है, लेकिन क्या है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब डिस्क का जो हाफ आपने लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जिस तरह हमने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग भी इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये एक डिस्क है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, तो मैं इसको सेमी सर्कुलर के फॉर्म में बना रहा हूँ। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उसका हमें गिवन है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसका जो मास है वो क्या है, एम है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि इसका रेडियस आर है, इसका जो मास है वो एम है, और ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, तो वो क्या था, सेमी सर्कुलर वायर था, ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो डिस्क और वायर में क्या फर्क है? वायर जो है यहाँ पे बॉडी मासेस जो थी वो क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी इस वायर पे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये डिस्क है, तो डिस्क के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डिस्क जो है वो क्या होता है, वो पार्टिकल से भरा होता है इस तरह से। ठीक है, ये डिस्क है तो ये पार्टिकल से इस तरह से भरा होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या था, वायर, वो अंदर से क्या था, खाली। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं था, उसको हम जस्ट एक वायर हमने इस तरह से रखी थी। ठीक है, इस फॉर्म में हमने वायर को रखा था तो इसलिए उसको हमने सेमी सर्कुलर वायर कहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क में क्या होता है, इस डिस्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स से भरा होता है इस तरह से। तो ये क्या है, ये उससे डिफरेंट है। आपने ये नहीं समझना कि ये तो सेमी सर्कुलर वायर की तरह ही है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर वायर की तरह मैंने बनाया है, लेकिन ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। डिस्क क्या होता है, वो अंदर से पार्टिकल से भरा होता है इस तरह से, जो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस हमें गिवन है वो आर है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और इसका मास क्या है, एम है। ठीक है, तो आपको मैं पहले से बता दूं कि जिस तरह आपको मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है अलोंग एक्स एक्सिस, इसके सेंटर पर ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे जो बॉडी है या मासेस जो है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब मासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ यहाँ पे हाफ में, ये, तो आप देखें ये ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है और ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे जो मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब मासेस ऑन दिस साइड और मासेस ऑन दिस साइड जो हो क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब मासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो दो एक मासेस के, ठीक है, तो उसका जो एक सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। ठीक है, क्या कहा है मैंने कि जब आपके पास एक बॉडी हो, ठीक है, ये क्या है, मैंने इसके सर्कल में एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये भी एक बॉडी हो गई, ये भी एक बॉडी हो गई। ठीक है, तो इसमें जो मासेस है
वो इस मासेस की इक्वल है ना, यहाँ पे मासेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जब दो मासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, तो उसका एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे ही होता है, ठीक है। तो इसका जो एक सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मासेस क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे जितना मास है यहाँ पे भी इतना मास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मासेस क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसको तो हमें पता चल गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने वाई सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, जिस तरह हमने सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर में हमने किया था, ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे भी करना है। इसका जो एक सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर ही होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हमने वाई सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है। हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पे ही है, ठीक है, हमने उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास को हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा, तो एक सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, वाई सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस आर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने ये नहीं करना कि आप कहेंगे कि मैं एक एलिमेंट यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है, और उससे सारों का इंटीग्रेशन कर लूंगा तो उससे जो है हमारा सेंटर ऑफ मास फाइंड हो जाएगा। नहीं, अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जो पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, वो एक वन डायमेंशनल बॉडी थी, उसके अंदर और पार्टिकल्स नहीं थे, ठीक है, इस तरह की मतलब पार्टिकल्स से वो नहीं भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिस्क है, ये अंदर से भी पार्टिकल से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने स्मॉल एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने स्मॉल एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, लेकिन हमने दूसरे तरीके से कंसीडर करना है। इस तरह से आप इस डिस्क को देख लें, ये अंदर से भरा हुआ है पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्मॉल रिंग्स में डिवाइड कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल रिंग्स में इस तरह से डिवाइड कर लूंगा ये। तो आप देखें, जब मैं इसको स्मॉल रिंग्स में डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मास जो है इसमें से आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने उसमें क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, ठीक है। तो वो क्या था, वो वायर जो है यहाँ पे मासेस उस पे यहाँ पे पड़े थे, ठीक है, लेकिन इसमें डिस्क में पार्ट मासेस कहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट को लेंगे इसके अंदर और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके से हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्मॉल रिंग्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या स्मॉल वायर में यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, ये एक डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस क्या है इसका आर, ठीक है। इसका जो एक सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, हमने वाई सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, इसका जो मास है वो एम है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर, ठीक है। हमने वाई सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, तो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर की तरह आपने नहीं करना, क्योंकि डिस्क और वायर जो है वो अलग बॉडीज है, ठीक है, वो एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ बॉडीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक स्मॉल रिंग को लूंगा, ठीक है, इसको स्मॉल रिंग्स में डिवाइड कर लूंगा डिस्क को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक स्मॉल स्मॉल क्या होगा, स्मॉल वायर मैंने लिया, ठीक है, ये क्या है, एक स्मॉल वायर मैंने लिया है। मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल वायर्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन लूंगा, तो उससे हमारा जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है, ठीक है, जिस तरह मैंने वायर में यहाँ पे कंसिडर किया था, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है, और वो किस फॉर्म में है, वो वायर के फॉर्म में, ये देखिए ये वायर बना हुआ, ठीक है। तो ये वायर के फॉर्म में इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि ये डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क क्या होता है, डिस्क जो है वो एक टू डायमेंशनल बॉडी होती है, ठीक है। वायर क्या थी, वायर जो है वो एक वन डायमेंशनल बॉडी थी। डिस्क क्या होता है, डिस्क जो है ये टू डायमेंशनल बॉडी होती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको स्मॉल वायर्स में डिवाइड किया, ये मैंने एक स्मॉल वायर यहाँ पे लिया, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वाई सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। ये वाई सेंटर ऑफ मास का जो है वो फार्मूला होता है।
अगर आपने वाई सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, ठीक है, कि किसी पार्टिकल के, तो उसका वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये होता है, ठीक है। फिर हमारे साथ यहाँ पे मसला क्या होता है, यहाँ पे मसला ये होता है कि ये y है, ये dm है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स क्या है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमने क्या करना होता है, इन दोनों टर्म्स को या इन दोनों वेरिएबल्स को हमने जो है वो सेम करना होता है, तब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये y है, ये dm है, मतलब दोनों वेरिएबल्स क्या है, ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हम इन दोनों वेरिएबल्स को है, इनको सेम करेंगे तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm है। हमने क्या करना है, हमने किसी तरीके से इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है, सेम करना है, ठीक है, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें जो हमने वायर को कंसिडर किया, ये अगर आप वायर को देखें, ठीक है, तो वायर खुद में एक बॉडी है, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को कंसिडर किया था वायर में, ठीक है, यहाँ पे हमने जो एलिमेंट को कंसिडर किया था वो एक स्मॉल पार्टिकल था, स्मॉल एलिमेंट था, ठीक है। अब हमने जो स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है, जो हमने स्मॉल वायर को कंसिडर किया है, वो क्या है, वो खुद में एक बॉडी है, ठीक है। वो कौन सी बॉडी है, वो एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। ये आप देखिए ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे एलिमेंट लिया है आर डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने आर डिस्टेंस पे जाके एक सेमी सर्कुलर वायर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो एक सेमी सर्कुलर वायर को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, वो खुद में क्या है, वो खुद में एक बॉडी है, ठीक है। तो उस बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। वो बॉडी कौन सी है, वो एक सेमी सर्कुलर वायर है। यहाँ पे इसको देखें आप, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है आर डिस्टेंस पे जाके, वो खुद एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है। तो उस स्मॉल बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। हमने जो टॉपिक इससे पहले पढ़ा था वो क्या था, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। तो उस सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो इस सेमी सर्कुलर वायर का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। वो हमने फाइंड किया था, वो क्या था कि वाई एक्सिस पे उसका सेंटर ऑफ जो मास जो था, वाई एक्सिस पे हमने फाइंड किया था, ठीक है। इसका जो वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे आ रहा था, इस जगह पे, ठीक है। और वो क्या था, 2r डिवाइड बाई पाई, ठीक है। आपको याद हो तो हमने जो सेमी सर्कुलर वायर को हमने लिया था, ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा था वो कहाँ पे था, उसका सेंटर ऑफ मास, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया, ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। यहाँ पे ये हमें क्या शो कर रहा है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर को शो कर रहा है, ठीक है। ये एक सेमी सर्कुलर वायर की तरह है, ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है, ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट को खुद भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस स्मॉल एलिमेंट का क्या होगा, खुद एक सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट क्या है, खुद एक बॉडी है, ठीक है। तो उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। उस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड किया था, वो क्या आया था, उसका जो सेंटर ऑफ मास आया था along y एक्सिस, उसका सेंटर ऑफ मास क्या आया था, 2r डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सेमी सर्कुलर वायर का, वो क्या आया था, 2r डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, जो इलांग y एक्सिस हमारा सेंटर ऑफ मास आया था सेमी सर्कुलर वायर में, वो पुट करूंगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, वो क्या था, 2r डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y की जगह क्या पुट करूंगा, 2r डिवाइड बाय पाई इंटू dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा y सेंटर ऑफ मास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dm था, ठीक है। तो y की जगह मैंने क्या लिखा है, जो सेमी सर्कुलर रिंग से या सेमी सर्कुलर वायर से जो हमारी वैल्यू आई थी सेंटर ऑफ मास की अलोंग y एक्सिस, वो क्या थी, 2r डिवाइड बाय पाई इंटू dm, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। मैं यहाँ पे वो डेस्क बना देता हूँ।
ठीक है, ये डिस्क था हमारा, ये उसका रेडियस r, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया था, स्मॉल सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। तो इस सेमी सर्कुलर वायर का भी एक क्या था, एक सेंटर ऑफ मास था, वो क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इस जगह पे, ठीक है। और वो इलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, 2r डिवाइड बाय पाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे y की जगह 2r डिवाइड बाय पाई को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब जो हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को लिया है, जो हमने सेमी सर्कुलर वायर को लिया है, ठीक है, उसका कुछ क्या होगा, उसका कुछ विड्थ होगा या उसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो है डी आर, ठीक है। उसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, डी आर होगा, ठीक है। जो इसका विड्थ है ये, ठीक है, ठीक है। इसका जो विड्थ है ये क्या होगा, डी आर होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, 2r डिवाइड बाई पाई, ठीक है, यहाँ पे होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2r डिवाइड बाई पाई यहाँ पे हमने पुट कर दी, डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। फिर मसला क्या है, यहाँ पे 2r डिवाइड बाई पाई है, यहाँ पे डी एम है, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r है, यहाँ पे डी एम है, दोनों वेरिएबल्स क्या है, वो फिर से डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें ये दोनों वेरिएबल्स क्या चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, सेमी सर्कुलर वायर में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो वो क्या थी, सेमी सर्कुलर वायर जो है वो एक वन डायमेंशनल बॉडी थी, तो उसमें हमने क्या किया था, लीनियर मास डेंसिटी, ये कंसेप्ट हमने यूज किया था इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या थी, वो एक वन डायमेंशनल बॉडी थी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क है, डिस्क क्या होती है, डिस्क जो है वो टू डायमेंशनल बॉडी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर हमने इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करना है इंटीग्रेशन में, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब तक ये दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं हो जाते, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये क्या है, ये टू डायमेंशनल बॉडी है। तो जब टू डायमेंशनल बॉडी होती है, उसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। वन डायमेंशनल बॉडी में हमने क्या किया था, लीनियर मास डेंसिटी। ये एक टू डायमेंशनल बॉडी है, तो टू डायमेंशनल बॉडी में हम क्या यूज करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। और सरफेस मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये होता है सिग्मा, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इक्वल होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और सिग्मा किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट एरिया, कि इसका मास कितना है और इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया। तो हमें मास गिवन थी, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि जो डिस्क का मास है वो क्या है, m है, ठीक है। तो यहाँ पे मास हमें गिवन है वो m होगा, ठीक है। तो मास की जगह में क्या लिखूंगा, m डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अब आ जाए इस डेस्क पे, इस डेस्क का एरिया क्या होगा, अगर ये हमारे पास एक फुल डेस्क होता इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हम कहते हैं ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, मतलब डिस्क के हाफ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक फुल डेस्क होता है इस फॉर्म में, ये एक फुल डेस्क होता है इस फॉर्म में, तो इसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर डेस्क है, मतलब डेस्क का हाफ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो सिग्मा आया था, सिग्मा आएगा वो क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी वो क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू
2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट को लिया है, ठीक है। उस स्मॉल एलिमेंट का कुछ मास होगा, ठीक है। तो अगर टोटल का मास m है तो स्मॉल एलिमेंट का मास क्या होगा, वो होगा dm, ठीक है। तो इसका जो मास होगा स्मॉल एलिमेंट का या इस स्मॉल सेमी सर्कुलर वायर का, इसका मास क्या होगा dm, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा dA। अगर टोटल का एरिया a है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा dA, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू इस स्मॉल एलिमेंट के या इस स्मॉल सेमी सर्कुलर वायर के लिए सिग्मा क्या होगा, वो होगा मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास क्या है, वो है dm, ठीक है। इसका एरिया क्या है, वो है dA, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm डिवाइड बाय dA, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्या लिखा था मैंने कि सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो टोटल के लिए मैंने बता दिया कि टोटल का मास क्या है m, टोटल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, इसको लिखा है 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पास सिग्मा आ जाएगा टोटल का, टोटल डिस्क का, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या कहा कि हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया, ये एक स्मॉल सेमी सर्कुलर वायर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया था। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, 2r डिवाइड बाई पाई, ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया कि इसका कुछ वेट होगा, वो वेट क्या है dr, ठीक है। इसका मास भी होगा, अगर टोटल का मास m है तो इसका मास क्या होगा dm, ठीक है। अगर टोटल का एरिया ए है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा dA, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए सिग्मा क्या होगा, वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू मास की जगह क्या आएगा dm, ठीक है, और एरिया की जगह क्या आएगा dA, ठीक है। तो dm डिवाइड बाय dA, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm डिवाइड बाय dA आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dm क्या लिखूंगा मैं, dm इज इक्वल टू ये यहाँ पे आएगा तो सिग्मा dA, ठीक है। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा dA आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये dA नहीं पता कि dA क्या है, यहाँ पे मतलब इस का एरिया क्या है जो हमने स्मॉल सेमी सर्कुलर वायर को यहाँ पे कंसिडर किया है, या हमने जो स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है उसका एरिया क्या है, ठीक है। तो इसका एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस रिंग को या इस वायर को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस रिंग को मैं क्या करता हूँ, ये रिंग मैंने उठाई है और इस रिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से ओपन किया है, ठीक है। तो इस रिंग को मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा, ठीक है। ये रिंग है, ठीक है। ये वो रिंग है, ठीक है। ये रिंग है, इसका मास कितना था dm, ठीक है। इसका वेट कितना था dr, इसका एरिया कितना है dA, ठीक है। ये रिंग है। फिर मैंने dm इज इक्वल टू सिग्मा dA निकाल दिया, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका एरिया कितना है, मतलब इसका dA कितना है इस वायर का, ठीक है, जो हमने कंसीडर की है इस डेस्क में, इसका एरिया हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वायर को उठाऊंगा, ठीक है। इस वायर को यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से दोनों साइड से, और इसको ओपन कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने इस वायर को ओपन किया, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ओपन करता हूँ तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसका मास कितना है dm, ठीक है। इसका वेट कितना है dr, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो, सॉरी, इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा जब मैंने इसको ओपन किया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा अगर मैं इसको ओपन कर लूँ ये, तो इसका वेट क्या है dr, ठीक है। इसका वेट dr है, इसका मास क्या है dm, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये एक फुल सर्कल होता, ये अगर हम जिस जिस रिंग को हमने कंसिडर किया है, अगर ये एक फुल सर्कल में होता तो इसका लेंथ कितना होता 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर। तो ये क्या है, ये सर्कल के हाफ है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक है। अगर टोटल होता तो हम क्या कहते हैं 2 पाई आर, लेकिन ये क्या है हाफ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा पाई आर, ठीक है।
तो हमने जो यहाँ पे एक वायर को कंसिडर किया है उसका लेंथ कितना है पाई आर और उसका विड्थ कितना है डी आर, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है जब आपने इसको ओपन किया, ये क्या शो कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगल के एरिया को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया हम लिखते हैं, यहाँ पे एरिया कितना है डी ए, ठीक है। तो रेक्टेंगल के एरिया को हम किस तरह फाइंड करेंगे, डी ए इज इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है पाई आर, ठीक है। विड्थ क्या है इसकी डी आर, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर। तो इसका एरिया भी हमने निकाल लिया, वो डी ए क्या आएगा, डी ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू डी आर। इसकी समझ आ गई आपको। मैंने क्या किया है, मैंने इस वायर को ओपन किया है, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इसका लेंथ कितना होगा इस वायर का, ठीक है। तो अगर ये एक फुल वायर होती, मतलब एक सर्कल होती, तो इसका लेंथ कितना होता, 2 पाई आर। ये क्या है हाफ है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया चाहिए था, मैं क्या लिखूंगा, डी ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका लेंथ कितना है पाई आर, इसका विड्थ कितना है डी आर। तो डी ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू डी आर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी ए की जगह ये वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा अपनी जगह पे आ जाएगा, डी ए की जगह में क्या पुट करूंगा पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी एम, ठीक है। डी एम हमारे पास क्या है, सिग्मा सिग्मा पाई आर इंटू डी आर आया है, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर हमारे पास आया है। और डी एम क्या है, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। तो अब हमने क्या किया है, हमने डीएम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस डीएम की वैल्यू को उस इंटीग्रेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो उससे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, वाई सेंटर ऑफ मास क्या था, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2r डिवाइड बाय पाई डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को सेम करने के लिए मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस मास डेंसिटी से हमारे पास सिग्मा क्या आया था 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डीएम हमारे पास क्या आया था, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, इस डीएम की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2r डिवाइड बाय पाई, डीएम की जगह हम क्या पुट करेंगे, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा। फिर क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। ये क्या है सिग्मा, सिग्मा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सिग्मा को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन से। तो 2 सिग्मा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया था, ये आर है और ये आर है, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा लास्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 2 को बाहर निकाला था मैंने, सिग्मा को भी बाहर निकाला था क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया था, तो आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही आया था ना। ठीक है, हाँ यही आया था कि वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। ये आया था हमारे पास। 2 यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, सिग्मा भी कांस्टेंट था तो हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लिमिट्स पे कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स को हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे,
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल रिंग को यहाँ पे कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा? 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रिंग को कंसिडर कर लूँ इस जगह पे ये, तो उसका रेडियस क्या होगा? r, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या होंगे? फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ तो 0, यहाँ पे क्या होगा? r, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या होंगे? 0 टू r, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या पुट करूंगा मैं? y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। इसके लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन से? 0 टू r, ठीक है। इसके क्या होंगे? 0 टू r, ठीक है। क्या लिखा मैंने? y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन के? 0 से r, ठीक है, एंड टू r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, 0 से r, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आता है। अगर इसका मास आपके पास गिवन हो, इसका मास क्या है? m, तो अगर आप छोटे छोटे डीएम को ऐड करते जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास को हम क्या लिखेंगे? वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r एंड टू r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा? कैपिटल M, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब डिवाइड बाय 3, लिमिट्स क्या है? 0 से r डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट्स क्या है इसके? 0 से r डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये क्या है? आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये आर क्यूब कहाँ से आया है? आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब डिवाइड बाय 3 और इसके लिमिट्स क्या है? 0 से r और डिवाइडेड बाय m हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको पता हो, याद होगा कि सिग्मा हमने निकाला था। सिग्मा क्या था? सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा हमने निकाली थी, वो क्या आई थी? सिग्मा इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? सिग्मा इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अगर आपको याद हो, सरफेस मास डेंसिटी से हमने सिग्मा की वैल्यू क्या निकाली थी? सिग्मा इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूंगा, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड टू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से r डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? 2 सिग्मा की जगह मैंने क्या लिखा है? 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 2s are 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड टू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से r, ठीक है। ये m के साथ कैंसिल हो गया। तो 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड टू 0 से r, ठीक है। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इन लिमिट को पुट कर लें, तो जब मैं r की जगह r को पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस r की जगह 0 पुट कर ले तो 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। मैं ये फिर से ले लेता हूँ। क्या किया मैंने? 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाय
3, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर ये आर क्यूब के साथ एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय पाई, और ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक आर रह जाएगा, तो 4r डिवाइडेड बाय पाई इनटू 3, ठीक है। तो जो हमारा y सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या आएगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, ठीक है। और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, क्या बोलते हैं इसको, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये क्या होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होता है, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट बता देना है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। ये क्या होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, ठीक है।